देखा तो यही जा रहा है, देखा ये जा रहा है कि सरकार बुराक पर सवार है, देखा ये जा रहा है कि जिब्रील साथ में है। अब इसकी हकीकत क्या है, इसका असल क्या है, इसका असल क्या है? कुरान पाक कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। देखा ये जा रहा है कि जिब्रील साथ है, देखा ये जा रहा है बुराक पर हुजूर सवार है, लेकिन असल बात यह है कि सरकार को न बुराक ले जा रहा है, सरकार को न जिब्रील ले जा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे महबूब को मैं खुद ले जा रहा। अरे देखने को बुराक साथ है, देखने को जिब्रील साथ है। असल देखने को अगर कोई देख सकता है तो देखे, असल में कौन साथ है? असल में मेरे महबूब के मैं खुद साथ हूं, मैं खुद साथ हूं। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दी, पाक है वो जात जो ले गई। तो असल ले जाने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल इज्जत ले जा रहा है। यहां भी जाहिर और बातिन का फर्क समझते चले, अल्लाह ले जा रहा है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा, अरे अल्लाह तो दिखाई नहीं दे रहा ना। आप जो मफहूम बयान कर रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं बुराक ले जा रहा है, हम तो समझ रहे हैं जिब्रील ले जा रहे हैं। आप जो मफहूम बता रहे हैं, ये मफहूम तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो हमने हमारे बड़ों से सुना है, अगर किसी को ये मजमून समझ में ना आए तो हिजरत का वाकया उनके सामने रख दो, समझ में आ जाएगा। हिजरत का वाकया, जब मक्के से मदीना चल रहे थे हमारे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मक्का मुअज़्ज़मा से मदीने तय्यबा, अल्लाह ले गया, अल्लाह साथ था, यह समझने के लिए मिसाल दी जा रही है। इस मिसाल से समझो, मक्का मुअज़्ज़मा से मदीने तय्यबा सरकार हिजरत फरमा रहे हैं। सवारी क्या थी? ऊंट। साथ में कौन थे? सिद्दीक़ अकबर। ये सफर हिजरत है, ऊंट पर सवार, साथ में सिद्दीक़ अकबर। एक मौका ऐसा आया कि उधर मक्के में ऐलान हो गया था कि कोई अगर मोहम्मद को गिरफ्तार करके लाएगा तो उसको 100 सुर्ख ऊंट इनाम दिए जाएंगे। तो लोग इनाम की लालच में सरकार को गिरफ्तार करने के लिए निकले थे। सिद्दीक़ अकबर को खौफ हो रहा था कि कहीं कोई आकर हमें गिरफ्तार न कर ले। तो जब उन्होंने खौफ का इजहार किया सरकार के सामने, जब उन्होंने खौफ जाहिर किया सरकार के सामने, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम खौफ हो रहा है कि कहीं कोई आकर गिरफ्तार न कर ले। उस वक्त आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इरशाद फरमाया, ला तखफ वला तहज़न इन्नल्लाह माना। ऐ अबू बकर परेशान ना हो, हैबत ना खा, घबरा मत। तू क्या समझ रहा है हम दो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। अरे देखने को ऊंट सवारी है, देखने को साथ में सिद्दीक़ अकबर है, लेकिन असल में क्या है? असल में मक्के से मदीना ना ऊंट ले जा रहा है, ना साथ में सिद्दीक़ अकबर है। असल में मक्के से मदीना खुदा ले जा रहा है।
इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। तो जिस तरह वहां ऊंट था, यहाँ बुराक है, वहां जिब्रील थे, यहाँ सिद्दीक़ अकबर है, वहां भी ले जाने वाला वो था, यहाँ भी ले जाने वाला वो है। जी, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, अपने बंदे को, लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, खुदा ले जा रहा है। असल में देखने को जिब्रील हैं, बुराक है, कहां से कहां जा रहे हैं? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा जा रहे हैं। ये रात क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज की रात है। अल्लाह बताना चाहता है कि मेरे महबूब का मर्तबा क्या है, और इस मेराज में और क्या हुआ है कि खुद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार तमाम दीदार के मुश्ताकों को करवाया गया। जिसने सरकार को देखा उसकी मेराज हो गई। सिर्फ सरकार की मेराज नहीं है, सरकार को देखने वालों की भी मेराज है। अल्लाह से दुआ है कि सरकार की जितने सुनने वाले बैठे हैं उनकी भी मेराज हो जाए। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा क्यों जा रहे हैं? हुजूर की शान दिखाना चाहता है परवरदिगार। वहां जाने तक क्या हुआ? वहां जाने तक हुआ ये, आदम से लेकर ईसा तक अलैहिमुस्सलाम तमाम पैगंबरों की जमात वहां मौजूद है। आदम से ईसा तक सब मौजूद। इंतजार हो रहा है, सफ़े नमाज के लिए बनाई गई, मुसल्ला इमामत रख दिया गया, इमाम का इंतजार है। किसके इमाम का? अंबिया के इमाम का इंतजार। अल्लाह बताना चाहता है मेरे महबूब का रुतबा क्या है। कोई ये ना समझे कि पहले आने वाले अफजल हैं आखिर आने वाले के। कोई ये ना समझे आदम पहले आए थे, आदम अफजल है। कोई ये ना समझे कि इब्राहीम हुजूर के दादा हैं लिहाजा वो अफजल है। कोई ये ना समझे कि बनी इसराइल में पैगंबरों की कसरत है वो अफजल है। कोई ये ना समझे कि मूसा कलीमुल्लाह है वो अफजल है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है वो अफजल है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह है वो अफजल है। कोई ये ना समझे ईसा रूहुल्लाह है वो अफजल है। मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहती दुनिया तक सबको ये सबक सिखा दिया कि बाद में आना सबसे मफजूल होने की अलामत नहीं है, ये मेरे महबूब की शान है। आता है सबसे आखिर में, रुतबा रखता है सबसे अफजल, रुतबा सबसे अफजल रखता है। ये अल्लाह बताना चाह रहा। कहाँ? मस्जिद अक़सा में बताना चाह रहा है। आदम से ईसा तक सब पहले आने वाले हाथ बांधे खड़े हैं इंतजार में। इमामुल अंबिया के लिए इंतजार हो रहा है, मुसल्ला इमामत है। जब पहुंचे करीब तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, हुजूर ये मुसल्ला आपके लिए सजाया गया है। सरकार ने पूरे पैगंबरों की इमामत फरमाई, सारे पैगंबरों की इमामत फरमाई। अब जितने सरकार के पीछे खड़े थे वो तमाम सफ़े पुर हो गई आदम से ईसा तक। रब तबारक व तआला इस मंजर को सामने रखकर रहती दुनिया तक आने वाली बनी आदम को ये बताना चाहता है कि ऐ बनी आदम, ऐ दुनिया के रहने वाले मखलूक़ात, देखो मेरे मुस्तफ़ा की अज़मत कि आदम से ईसा सब मेरे मुस्तफ़ा के आगे, मेरे मुस्तफ़ा के पीछे सफ़े बांधे खड़े हैं। जब मेरा हबीब
क़याम करता है, सब क़याम में ठहरते हैं। वो रुकू करता है, सब रुकू करते हैं। वो सजदा करता है, सब सजदा करते हैं। वो क़ायदे में बैठता है, सब क़ायदे में बैठते हैं। सब उसकी तख़लीद कर रहे हैं, सब उसकी इत्तिबा कर रहे हैं, सब उसकी इताअत में लगे हुए हैं। ऐ दुनिया वालों, समझ लो, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आदम से लेकर ईसा तक सब पैगंबरों को एक कर दिया जाए तो एक मोहम्मद बनता है। इमामत की, अंबिया की, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा कर इमामत की, सबको बुला लिया गया। जैसे इमामत हुई, अब सबको फिर अपनी अपनी जगह भेज दिया गया। हमारे लिए जमीन से आसमान का जो फासला है 500 साल का फासला है, फिर दूसरे आसमान का फासला 500, फिर उसके बाद तीसरे का 500। ये हमारे लिए, अल्लाह के लिए कोई फासला नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे इन फासलों से गुजारना चाहे सेकंडों में, उनके लिए भी कोई मसला नहीं। देखिए, जितने पैगंबर आकर जमात में शरीक हुए थे वो सब आसमानों में थे ना, आ गए, जमा हो गए, और जैसे ही नमाज खत्म हुई सब अपने अपने मुकाम पर चले गए। कोई मसला पैदा हुआ, कोई रुकावट हुई नहीं। और खुद जिब्रील के लिए रुकावट नहीं है, जिब्रील अमीन के लिए कोई रुकावट नहीं। सातों आसमानों से आना जाना जिब्रील के लिए कोई मसला नहीं। कौन जिब्रील? फरिश्ता। कौन? सरवर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, महबूब खुदा इंसान। वो इंसान जिसके बारे में कुरान करीम कहता है सख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान की हर चीज ऐ हबीब आपके ताबे हमने कर दिया। कोई मसला नहीं, कोई फासले नहीं, कोई दूरियां नहीं, कोई दूरियां नहीं। रिवायत में आता है कि सरकार अर्श पर है और हजरत बिलाल मक्के की धरती पर चल रहे हैं। वापस आने के बाद हजरत बिलाल से सरकार ने फरमाया, बिलाल तुम्हारा कोई खास अमल है? अर्ज किया, हुजूर बस खास अमल यह कि जब भी वजू करता हूं 2 रकात तहियतुल वजू पढ़ लेता हूं। सरकार ने फरमाया, हाँ हाँ, यही वजह है कि तुम जमीन पर चल रहे थे मगर तुम्हारे चलने की आहट मैंने अर्श पर सुनी है। बिलाल जमीन पर चले तो उनके चलने की आवाज मुस्तफा जाने रहमत अर्श पर सुने। उनके लिए क्या मसला है फासलों का, दूरियों का? कोई मसला नहीं। अल्लाह ने वो कमाल दिया है, अर्श पर रहकर फर्श की सुनते हैं। इमामत हो गई। अब वहां से दूसरा मरहला शुरू हुआ, मस्जिद अक़सा से 7वां आसमान अर्श इलाही तक का। चले यहां से बुराक सवारी थी, वहां से मेराज सीढ़ी सवारी बनी। नूरानी सीढ़ी पर सवार होकर चले। जिब्रील साथ है। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, पैगंबरों से मुलाकातें होती रही। हर आसमान पर पैगंबरों से मुलाकातें हो रही।
कहीं आदम से, कहीं ईसा से, कहीं याहिया से, जी, कहीं हारून से, कहीं मूसा से, कहीं इब्राहिम से मुलाकातें हो रही। सातों आसमानों का सफर तय हुआ। अब कहां जा रहे हैं? मस्जिद अक्सा से जा रहे हैं सिदरतुल मुंतहा, वहां जा रहे हैं। कुरान करीम में जैसा कि मैंने अर्ज किया कि आखिर के वाक़यात सूरह वन नज्म में है। वन नज्म में चले सरकार सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। सिदरा कहते हैं बेर को, वहां बेरी का दरख्त है। आपने देखा होगा किसी का इंतकाल हुआ तो बेरी के पत्ते गर्म करके पानी का हुस्न देते हैं, नहलाते हैं मय्यत को। बेर के पत्ते डालने की वजह क्या है? क्या वजह है कि बेरी के पत्ते गर्म करके नहलाते हैं? मुनासिबत पैदा करने के लिए, क्योंकि रूह निकल कर जो जाती है ना, सीधे सिदरतुल मुंतहा पहुंचती है। सिदरतुल मुंतहा बेरी का दरख्त है, वहां रूह जाती है। जब वहां जा रही है रूह, तो रूह को उस मुकाम से मुनासिबत पैदा करने के लिए यहाँ भी बेरी के पत्ते से नहलाया जाता है, ताकि ये बेरी का पत्ता वो बेरी के दरख्त से मुनासिबत हो जाए रूह को। और जब यहाँ से रूह चले तो मुनासिबत का लिहाज रखते हुए बेरी के पत्ते से नहलाते हैं। सिदरतुल मुंतहा बेरी का दरख्त है। सातों आसमानों के बाद वहां तक सरकार पहुंचे। जिब्रील मक्के से मस्जिद अक्सा तक साथ है। वहां से सातों आसमान और सिदरतुल मुंतहा तक साथ है। जब सिदरा आया, वहां जिब्रील रुक गए। वहां जिब्रील अमीन रुक गए। वहां सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल किया गया। वहां सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने दूध और दीगर चीजें पेश की गई सिदरतुल मुंतहा पर, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि सिदरा पर मुस्तफ़ा का इस्तक़बाल हो रहा है। इस मंजिल पर भी सरकार की अज़मत लोगों के सामने जाहिर हो जाए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूध कबूल कर लिया, दूध नोश फरमाया। अब सिदरा से आगे जाने की बात आई। सिदरा से आगे जाने की बात आई। वहां जिब्रील रुक गए। सरकार ने मुड़कर देखा। जिब्रील ने अर्ज की, हुजूर, एक आशिक ने इस मौके पर जिब्रील के लफ्जों को अपने लफ्जों में ढाल कर कहा, अगर एक सरे मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप मक्के से मस्जिद अक्सा आए, मैं साथ था। आप मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा आए, मैं साथ था। अब आप यहां से आगे चलेंगे और मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगा। क्यों? इसलिए कि मुझे यहां से एक बाल बराबर भी आगे जाने की इजाजत नहीं है। बाल बराबर भी आगे जाने की मुझे इजाजत नहीं है, मुझ में ताब नहीं है। अगर बाल बराबर भी आगे बढ़ूंगा तो जलकर खाकिस्तर हो जाऊंगा। यहां से आपको जाना है। जो लोग ये समझते हैं कि इस सफर में जिब्रील हुजूर के रहबर थे, उनकी यहां खलई खुल गई। अगर रहबर होते तो आगे भी चलते रहबरी के लिए,
भला जिब्रील ने देखा था कभी कोई ऐसा मंजर कि रहबर राह में रुक जाए और राही पार हो जाए? रहबर होते तो आगे भी चलते, रुक गए, कहा कि बाल बराबर आगे नहीं जा सकता। एक तरफ से एक आशिक ने कहा उन लोगों से मुखातिब होकर जो जिब्रील को रहबर समझते हैं, होठों पे क्या दुआ है सरकार जानते हैं, किस किस के दिल में क्या है सरकार जानते हैं। मेराज की हकीकत इजहारे हक था, वरना पर्दे में क्या छुपा है सरकार जानते हैं। जिब्रील रहने दीजिए अब शौक़े रहनुमाई, जिब्रील रहने दीजिए अब शौक़े रहनुमाई, सिदरा के आगे क्या है सरकार जानते हैं। सिदरा पे जिब्रील का रुक जाना इस बात की अलामत है कि हुजूर जिब्रील के साथ नहीं थे, जिब्रील हुजूर के साथ थे, क्योंकि अब यहां से तो सरकार तन्हा जा रहे हैं, यहां कोई रहबर ही नहीं है। अगर कोई रहबर समझता है तो समझ ले कि यहां जिब्रील रुक गए हैं, रहबर होते तो आगे भी जाते। अब यहां पर सवारी बनी, रफ रफ तख्त आया और उस पर सरकार जलवा अफरोज हुई। वहां से चले खुर्बे खास में, वहां से खुर्बे खास में चले। ये सिदरा वो मुकाम है, अब इसके आगे कोई जा नहीं सकता। सिदरा वो मुकाम है, इसके आगे अब कोई जा नहीं सकता। और अल्लाह ने उस जा बुलाया है अपने महबूब को जहां किसी दूसरे को आने की इजाजत ही नहीं, खुर्बे खास में बुलाया। और जब बुलाया, बुलाने के बाद दीदार हुआ, अताएं हुई, राजो नियाज हुए। क्या राजो नियाज हुए कुरान ने भी नहीं बताया, बस कुरान ने यह कहा कि दोनों में बातें हुई, जो भी होना था वो बातें हुई, जो होना था वो हुई। राज़ो नियाज़ की बातें हुई, अताएं हुई, दीदार हुआ। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें अल्लाह ने खुर्बे खास में अपने महबूब को दी। कौन सी? हम जो खत्म कुरान शरीफ में पढ़ते हैं, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून से लेकर आखिर तक, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये 2 आयतें अपने महबूब को अल्लाह ने दिया। वहां और 50 वक्त की नमाजें दिया। और क्या दिया? हमारी बात हुई वहां पर, मुहिब और महबूब के बीच हमारी बात हुई। हम पहुंचे तो नहीं, मगर हमारी बात वहां पहुंच गई। अल्लाह और अल्लाह के महबूब के बीच हम गुनाहगारों की बात हो रही है वहां पर। आज कुछ लोग बोलते हैं कि आज की रात कोई एहतमाम ना करो। ठीक है, जिसको ना करना है ना करे, लेकिन जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है वक्त और हालात के एतबार से, वो तो याद करने के लिए जमा हो गए। इस एहसान मंदी के एहसास के साथ
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस एहसान को याद करने के लिए कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज की रात जब अल्लाह से मिलते हैं तो वहां अपनी बात नहीं करते, अपने घराने की बात नहीं करते, अपने बाल बच्चों की बात नहीं करते। क्या क्या होने वाला है वो सब सरकार को मालूम है, आगे क़यामत तक। लेकिन कोई बात अल्लाह से नहीं करते। ये भी तो कर सकते थे ना, ऐ अल्लाह तू मेरा भला कर दे, मुझ पर कोई मुसीबत ना आए, मैं ताइफ के मैदान में पत्थर ना खाऊं, मैं हिजरत के मौके पर खौफ व हिरास की राह से ना चलूं, मैं मक्के में इस्लाम फैलाऊं तो कोई मेरी मुखालिफत ना करे। ऐ अल्लाह मेरे खिलाफ दारुन नदवा में कोई साजिश रची ना जाए। ऐ अल्लाह मुझे दुनिया का हर आराम, हर आसाइश अता फरमा दे, आखिरत का हर आराम और हर आसाइश अता फरमा दे। ये नहीं हो रही है बात। उस मौके पर जबकि रब ने बुलाया है, अब जो मांगो मिलने वाला, दे दिया रब ने। 2 आयतें मुस्तफ़ा ने ले लिया, 50 नमाजें दी गई, मुस्तफ़ा ने ले लिया। अब बात थी कुछ मांगने की। हुजूर को मालूम था एक वक्त आएगा दुनिया से मेरी पर्दा फरमाई हो जाएगी, करबला के मैदान में मेरे घर वालों के साथ जुल्म और ज्यादती होगी, मेरे घराने के बच्चों को, जवानों को काट दिया जाएगा, उन्हें शहीद कर दिया जाएगा, करबला की धरती उनके खून से रंगीन हो जाएगी। ऐ अल्लाह करबला का वाक़या ना हो, मेरे घर वाले सब के सब बच जाएं, किसी के खून का खतरा भी ना हो जाए, हिफाजत हो मेरे घर वालों की, वो वाक़या ही ना हो। ये अर्ज कर सकते थे? नहीं, ना अपने लिए कुछ मांगा, ना अपने घर वालों के लिए कुछ मांगा। तीसरी बात, तीसरा सवाल रब तबारक व तआला की बारगाह में क्या हुआ? ऐ हबीब मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हबीब पाक को ये गुनाहगार उम्मत याद आ गई। अर्ज किया परवरदिगार तूने मुझे 2 आयतें तो दे दी, ऐ परवरदिगार तूने मुझे 50 नमाजों का तोहफा तो दे दिया। मौला आज की रात तेरी खुरबत में एक बात मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ, तेरे बारगाह से कुछ मांगता हूँ तो मांगता हूँ अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए नहीं, मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश मांगता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, ऐ हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश हो जाएगी अगर वो शिर्क ना करे तो बख्शिश हो जाएगी। बड़े से बड़ा गुनाह अगर करे बख्श दिया जाएगा। कितनी बड़ी खुशखबरी है हम गुनाहगार उम्मतियों के लिए। आज की रात हमारी बख्शिश की रात है। अब ये खुशखबरी सुनकर हमें अमल से दूर नहीं होना है। ये खुशखबरी इसलिए सुनाई गई
ताकि हम अमल से और करीब हो जाए। ये खुशखबरी इसलिए सुनाई गई, अमल से हम और करीब हो जाए, अमल से दूर होने के लिए खुशखबरी नहीं। चलो मेराज की रात अल्लाह ने वादा कर लिया उम्मत की बख्शिश का, आप जो चाहो करो, जो चाहो करो, बख्शिश तो है पक्की। नहीं, जिस रसूल ने रब की बारगाह से बख्शिश का मुजदा और खुशखबरी लाया और हमें सुनाया महबूब ने, उसी महबूब पाक ने हमसे क्या फरमाया वो भी सुनो। हमसे क्या फरमाया? एक सहाबी सरकार की खिदमत में रहते थे, हजरत रबिया, इससे पहले आप सुन चुके हैं। सरकार को उन पर मोहब्बत आई, फरमाया रबिया मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो हजरत रबिया ने अर्ज किया, हुजूर मुझे जन्नत भी चाहिए, जन्नत में आपका साथ भी चाहिए जी। तो सरकार ने फरमाया ठीक है, मिल जाएगा। उसके बाद एक बात फरमाई, एक बात है उसके बाद, ऐ रबिया जन्नत चाहिए, जन्नत में मेरा साथ चाहिए, एक काम करो। क्या करो सरकार? सजदों की कसरत करो। क्या फरमाया? इबादत कसरत से करो। तो याद रखें, आज की रात बख्शिश का वादा हो गया। अब हम जो भी करो परवाह नहीं, बख्शिश तो होने वाली है। मगर सरकार ने इधर उधर अल्लाह से तो बख्शिश का वादा लिया, इधर उम्मत से क्या फरमाया? जन्नत चाहिए तो इबादत की कसरत करो। हम एक बात को पकड़ेंगे, दूसरी को छोड़ देंगे। वहां हम ये कहेंगे कि हमारे सरकार से अल्लाह ने वादा कर लिया, और इधर वही सरकार फरमा रहे हैं कि सजदों की कसरत करो, तो सरकार की इधर वाली बात नहीं मानेंगे। ये दोनों का रब्त है, उस बात का और इस बात का दोनों का रब्त है। दोनों बातों पर हमको तवज्जो देना है, दोनों बातों पर। अल्लाह जलाल भी रखता है, अल्लाह जमाल भी रखता है, अल्लाह रहमान और रहीम भी है, अल्लाह जो है क़हार और जब्बार भी है। जब उसकी रहमान और रहीमी याद आए तो बंदे को खुश हो जाना चाहिए। जब उसकी क़हारियत और जब्बारियत याद आए तो बंदे को खौफजदा हो जाना चाहिए। दोनों तरफ देखो, इबादत भी करना है, रब की रहमत से उम्मीद भी रखना है। ये दोनों चीजें हैं। वहां से अब सरकार लौटे, तीसरा मरहला हो गया ना खुर्बे खास का। अब वहां से लौटते हैं तो रास्ते में हजरत मूसा मिलते हैं। या रसूलल्लाह क्या तोहफा मिला? फरमाया 50 नमाजें लेकर जा रहा हूं उम्मत के लिए। अच्छा या रसूलल्लाह 50 नमाजें उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कम करवाइए। सरकार रब की बारगाह में जाते हैं, नमाजें कम हो जाती हैं, फिर लेकर लौटते हैं। बाद रिवायत में 5 कम हुई, बाद में 10 कम हुई। आए कितनी कम हुई? इतनी, और कम करवाइए। फिर जाते हैं और कम होती है, फिर लौटते हैं, मूसा मिलते हैं अलैहिस्सलाम, और कम करवाइए। कम होते 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 5 हो गई, 5 लेकर लौट रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की और कम करवाइए। सरकार ने फरमाया अब इससे और कम करवाने को मुझे शर्म आती। लेकर आ गए 5, मगर दिल में ये फिक्र थी, दिल में ये एहसास था, दिल में ये उम्मत के लिए हिर्स थी कि 50 रहती तो अच्छा था, क्योंकि मेरी उम्मत के सवाब में इजाफा हो जाता था। 5 पड़ेगी मेरी उम्मत तो सवाब भी कम पाएगी। ये सोच रहे थे।
अल्लाह ने आवाज दी, ए हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज की रात हम आपको खुश करना चाहते हैं, रंजीदा नहीं। सरकार मुतवज्जे हुए, अल्लाह ने फरमाया 5 ले जा रहे हो, तुम्हारी उम्मत 5 पढ़ेगी तो हम 50 का सवाब देंगे, 50 का सवाब देंगे। ये खुशखबरी लेकर आए। अब फजर की नमाज पढ़ने वाला ये समझकर पढ़े कि मैं 1 पढ़ रहा हूं, 10 का सवाब पा रहा हूं। जोहर पढ़ने वाला सोचे कि 10 का सवाब, असर पढ़ने वाला सोचे कि 10 का सवाब, 5 पढ़े तो 50 का सवाब मिल रहा है। जी, एक आशिक ने इस मौके पर अच्छी बात कही कि पैगंबरों में और पैगंबर भी तो थे जिन्होंने रोका नहीं हुजूर को, ये मूसा ही क्यों रोके? क्यों रोका मूसा ने? तो उस आशिक ने समझाया, इसमें सिर्फ उम्मत का भला नहीं था, मूसा का भी भला था, मूसा का भी भला था। क्या याद करो उस वक्त को जबकि मूसा ने कहा था कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया, लन तरानी, ऐ मूसा तुम मेरा दीदार नहीं कर पाओगे। जिद किया, इसरार किया। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, पहाड़ पर देखो। आपको वाक़या मालूम है, इस वास्ते में शॉर्ट कर रहा हूँ। मैं अपनी तजल्ली पहाड़ पर डालूंगा, तुम पहाड़ को देखते रहना। जब मूसा पहाड़ को तकने लगे, अल्लाह ने तजल्ली पहाड़ पर डाली, पहाड़ जल के राख हो गया, मूसा बेहोश होकर गिर गए। होश आया, रब की बारगाह में तौबा की, मौला मैं जिस नेमत के लायक नहीं था वो नेमत मैंने तुझसे मांगी, देख न सका, लेकिन दिल में आरज़ू थी कि देखूं 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 देखूं। मेरे पीर के चचा हजरत सैयद यूसुफ रज़वी रहमतुल्लाह अलैह अपने अशार में फरमाते हैं, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उस वक्त के अहवाल की तर्जुमानी फरमाते हैं। शरीफ उनका तखल्लुस है। फरमाते हैं, मेरी ख्वाहिश नहीं हरगिज के किसी को देखूं, एक हसरत है कि रुया में नबी को देखूं, एक हसरत है कि रुया में नबी को देखूं। मेरी ख्वाहिश नहीं हरगिज के किसी को देखूं, एक हसरत है कि रुया में नबी को देखूं। उसके बाद कहते हैं, ऐ शरीफ, हक का जो दीदार नहीं है मुमकिन, ऐ शरीफ, हक का जो दीदार नहीं है मुमकिन, जिसने देखा है खुदा को मैं उसी को देखूं। दूर पर डायरेक्ट देखा न गया, वो भी बिलवास्ता था, वो भी बिलरास्त नहीं था, बिलवास्ता था। दूर पर जो जलवा देखा न गया, वो जलवा हुजूर में देखना चाहते थे। जब सरकार रब के जलवे से वापस हो रहे तो तजल्लियात रब्बानी सरकार के चेहरे पर थे। मूसा ने देखा जो आरज़ू दूर पर पूरी नहीं हो सकी, जो आरज़ू दूर पूरी नहीं कर सका, वो आरज़ू हुजूर पूरी कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह जाइए फिर आइए, सरकार जा रहे फिर आ रहे। हर आन नई शान होती है अल्लाह की, फिर नए जलवे लेकर आ रहे। मूसा नए जलवों का दीदार कर रहे हैं।
या रसूलल्लाह फिर जाइए फिर आइए, जाके फिर आते हैं तो फिर नए जलवे, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। मूसा का भला हो रहा है, हर आन नए जलवों का दीदार हो रहा है। जो आरज़ू यहाँ पूरी नहीं हुई वहाँ पूरी हुई। समझ लो कि मेराज मुस्तफ़ा के सदक़े में मेराज मूसा भी हो रही है। चले आए, जब आए ना तो जाते वक्त में बिस्तर से उठे थे, तो कोई बंदा अगर बिस्तर पर लेटा रहे तो बदन की गर्मी से बिस्तर भी गर्म हो जाता है।